नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अथक प्रयास कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी सीरीज है जो कि यूपीएसआई मूल विधि की है। क्या फ्रेंड्स? मूल विधि की है, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन संविधान के अपलोड किए जा चुके हैं पार्ट फर्स्ट में संविधान के, और यह वीडियो फ्रेंड्स पार्ट सेकंड है जो कि टॉप 50 क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे। तो बिना देरी किए हम इस क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कौन सा सही है। ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, होगा बी और पी और क्यू दोनों। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं, पी और क्यू दोनों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए आप इसे वीडियो को पॉज करके फ्रेंड्स देख सकते हैं डिटेल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 52 है जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के में निहित है। बताइएगा फ्रेंड, आपका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में निहित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, और वीडियो को पॉज करके आप इसे डिटेल में भी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। बताइएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 53 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत की राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। बताइएगा कौन सा वक्तव्य सही है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने 54 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो मित्रों, इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 54 का सी ऑप्शन राइट होगा, जो कि यहाँ पर केवल ए क्या है फ्रेंड्स, केवल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 54 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है जो कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सामान्य कार्य क्या फ्रेंड्स, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया फ्रेंड्स एक है। बताइएगा क्या है, जो कि कह रहे हैं यहाँ पर समान कार्य और समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक है। बताइएगा क्या है फ्रेंड्स। 55 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा 55 का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग 55 का बी ऑप्शन राइट होगा। चले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, डिटेल में आप इसे देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 56 क्वेश्चन नंबर, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है। बताइएगा कौन सा विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है। 56 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, यूपीएसआई का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी ऑप्शन राइट होगा। मित्रों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों, आप ए और बी दोनों को देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में क्या फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में स्थित राजनीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है। विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है। बताइए 57 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा, जो कि 57 है फ्रेंड्स, वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल ए फ्रेंड्स, क्या केवल ए। इस प्रकार यहाँ पर देख पा रहेंगे
यहाँ पर है फ्रेंड्स बी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार ए और बी दोनों होगा। क्या फ्रेंड्स, ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। चलिए अब ए और बी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा से में परिकल्पित है। बताइएगा 58 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा मित्रों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। चलिए आप इसे देख सकते हैं, ए और बी को फ्रेंड्स पढ़ सकते हैं। चलिए इस प्रकार 58 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे डिटेल में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये यूपीएससी परीक्षा प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है 59, भारत में उल्लिखित में से निम्नलिखित में से फ्रेंड्स, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। बताइए किसके द्वारा की गई है। 59 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो यह की गई है मित्रों, जो यह की गई है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की। चलिए इस प्रकार 59 का सी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप इसे डिटेल में देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ कह रहा है कि निदेशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। फ्रेंड्स उस क्रम में से व्यवस्थित करना जिस क्रम में यह संविधान में व्यवस्थित है। तो 60 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यह होगा PQR। क्या फ्रेंड्स, पहले P हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या P हो जाएगा, फिर Q हो जाएगा, फिर R हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों वो होगा PQR। क्या फ्रेंड्स, PQR, ए ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आप डिटेल में भी दे सकते हैं इसे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निदेशक तत्व क्या है। आपसे पूछ रहा है निदेशक तत्व क्या है फ्रेंड्स 61। तो निदेशक तत्व क्या है फ्रेंड्स, यह है अवाद। क्या है फ्रेंड्स, अवाद योग्य। क्या है, अवाद योग्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यूपीएससी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राजनीति के अंतर्गत किसके फ्रेंड्स, राजनीति के अंतर्गत राजनीति निदेशक सिद्धांतों में से कौन अनुच्छेद प्रबंध में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। आप इसे फिर से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स कि राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। बताइएगा 62 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो यह होगा अनुच्छेद 43। क्या फ्रेंड्स, ए, अनुच्छेद 43 ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चले आप इसे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है। बताना है कौन सा नीति निदेशक तत्व है। तो 63 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो मित्रों ये नीति निदेशक तत्व क्या है, यह है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि है समान नागरिक संहिता। क्या फ्रेंड्स, समान नागरिक संहिता। इस प्रकार 63 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आप इसे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आप इसे देख पा रहे होंगे डिटेल में भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है। मित्रों बताइएगा 64 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह होगा बी ऑप्शन, जंगलों। क्या फ्रेंड्स यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर यह होगा, जो कि ए और बी दोनों। क्या फ्रेंड्स, ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इसे डिटेल में वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। यहाँ पर कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। बताइएगा 65 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो यह होगा अनुच्छेद 47 में मित्रों। किसमें,
अनुच्छेद 47 में 65 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थानों वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? बताइएगा। 66 का ऑप्शन राइट क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 49। क्या मित्रों? अनुच्छेद 49। चलिए आप इसे डिटेल में देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसने कहा था? बताना है फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने कहा था? तो 67 का ऑप्शन हो जाएगा डी। मित्रों ये किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था इस बात को। केटी शाह ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे कोई अगला क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राजनीति के एक निदेशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? बताना है किसका नहीं किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है। 68 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वह होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। चले आप इसे नीचे डिटेल में भी देख सकते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है और इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? बताना है। 69 का ऑप्शन राइट क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा यह किया गया है अनुच्छेद 51A में। किसमें मित्रों? 69 का बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आप इस डिटेल में देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70, जो कि कह रहा है भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? बताइए फ्रेंड्स किस भाग में दिया गया है भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण? चलिए तो इसका 70 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? यह दिया गया भाग 4 का में 4 का में दिया गया। इस प्रकार 70 का बी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इस प्रकार इसका जो 70 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी होगा। 4 का में भाग 4 का में आप डिटेल में देख पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। बताइएगा फ्रेंड्स किसमें शामिल है? यहाँ पर कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये शामिल है। किसमें शामिल है फ्रेंड्स? 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह अनुच्छेद 51 का में शामिल है फ्रेंड्स। इस प्रकार 71 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित बयानों में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? बताना है कौन सा सही है फ्रेंड्स। 72 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए तो यह इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों वो होगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी केवल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे करा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताना है कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो फ्रेंड्स कितने मौलिक कर्तव्य हैं यहाँ पर संविधान में? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 73 का बी ऑप्शन राइट होगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ पा रहे हैं। अगला कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? मित्रों बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है, एक कौन सा सुमेलित नहीं है। 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डी ऑप्शन मित्रों है वह सुमेलित नहीं है। आप देख पा रहे होंगे जो कि भाग
2 में फ्रेंड्स नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में आप देख पा राज्य की नीति निदेशक तत्व, जबकि भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों वो 74 का डी ऑप्शन राइट होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पा रहे हैं, अगला देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप डिटेल में भी दे सकते हैं। चले अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान किसमें फ्रेंड्स, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किससे संबंधित है फ्रेंड्स, मतलब कि किसके संविधान से ली गई थी। बताइए 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यह ली गई थी आयरलैंड। क्या है मित्रों, आयरलैंड जो कि ली गई थी। इस प्रकार डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसे डिटेल में देख सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर संविधान का कौन सा भाग फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। बताना है कौन सा है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करिएगा। 76 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यह होगा भाग 4 मित्रों। क्या, भाग 4। इस प्रकार 76 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आप डिटेल में देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत बताना है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने है। 77 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है फ्रेंड्स। इस प्रकार 77 का ऑप्शन राइट डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं। बताना है फ्रेंड्स कौन से भाग रूस से लिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 78 प्रीवियस ईयर में पूछा गया फ्रेंड्स। बताइएगा जल्दी से 78 का क्वेश्चन क्या होगा ऑप्शन राइट, तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन राइट होगा। क्या, सी ऑप्शन राइट होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे केवल पी। क्या है, केवल पी और आर ऑप्शन राइट होगा। 78 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसे देख पा रहे होंगे। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निदेशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है। राज्य को प्रयास करना होगा। फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा 79 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा मित्रों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं इंक्लूड फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस प्रकार इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80। क्या फ्रेंड्स, 80 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। बताना है फ्रेंड्स किस प्रकार होता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो यह होता है फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष मतदान। क्या है मित्रों, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 81 है। कह रहा है आपसे मित्रों, यहाँ पर कह रहा है कि जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। बताइएगा कौन सदस्य होते हैं, निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। 81 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, 81 का ऑप्शन राइट हो जाएगा डी ऑप्शन राइट होगा मित्रों। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1, 3 और 4 यहाँ पर सही होंगे। चले आप इसे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, नीचे डिटेल में भी इसे देख पा रहे होंगे, स्टॉप करके इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है आपसे कि 82 है, जो कि ऑप्शन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को, यहाँ पर ब्लैंक है फ्रेंड्स, कह रहा है कि
प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 82 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो मित्रों इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा ए, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इस प्रकार 82 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति, क्या फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? मित्रों नहीं है बताना है। 83 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो यह होगा फ्रेंड्स केवल बी। क्या है मित्रों? केवल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप केवल बी देख भी सकते हैं। चलिए तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट ऑप्शन 83 का ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ कह रहा है आपसे कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बताइएगा राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 84 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन मित्रों आपके सामने हैं, जल्दी से बताइएगा। तो 84 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा पढ़ा लिखा हो। क्या फ्रेंड्स? पढ़ा लिखा हो। इस प्रकार बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। चलिए 84 का बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे देख पा रहे हैं, कह रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसे? बताइएगा किसे सौंपा जा सकता है? 85 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो मित्रों इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वह होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। 85 का सी ऑप्शन राइट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप इसे डिटेल में भी देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन मित्रों यहाँ आपसे कह रहा है कि यूपीएससी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? बताना है मित्रों कौन करता है? 86 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो यह करता कौन है? तो यह करता है मित्रों भारत का चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? भारत का चुनाव आयोग। यह पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे देख पा रहे हैं डिटेल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 87 है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है? बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है, रहता है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो मित्रों इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपने पद ग्रहण के दिन से, अपने पद जब से वो पद ग्रहण करता है तब से रहता है। इस प्रकार 87 का सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? बताइए किसको संबोधित करके देते हैं? तो 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यह देते हैं मित्रों उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। चलिए इस प्रकार आप डिटेल में भी देख पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पा रहे होंगे। अगला कह रहा है आपसे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग की बात कर रहा है, क्या फ्रेंड्स? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? बताइएगा कौन सा सही है? 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा कौन सा सही है। तो 89 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों वो होगा ए ऑप्शन सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों ही नहीं। इस प्रकार ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यह आप देख पा रहे होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 90 है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? बताना फ्रेंड्स कौन सा वक्तव्य सही है। आपके सामने ऑप्शन है, बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। 90 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो यह होगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही होगा। क्या मित्रों? सी ऑप्शन सही होगा, जो कि ए और बी दोनों। क्या है मित्रों? ए और बी दोनों। यूपीएससी का क्वेश्चन है फ्रेंड, देख पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ कह रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान
फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में। फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन है, बताइएगा। 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसे 6 माह में, कितने मित्रों, 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार 91 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। बताना है कि कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। 92 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो प्रमुख है मित्रों वो है भारत का राष्ट्रपति। क्या है, भारत का राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड्स के समक्ष दायर किया जा सकता है। किसके समक्ष दायर किया जा सकता है, 93 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यह किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। किसके समक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। इस प्रकार 93 का ऑप्शन राइट डी होगा। चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को के समक्ष दायर किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो ये किसके सामने किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा, क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। बताना है कब भंग कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये कब भंग कर सकता है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल, क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पा रहे होंगे, आप इसे डिटेल में देख पा रहे होंगे। चले अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है मित्रों, जो कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। बताना है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति करता है। 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो नियुक्ति, ये सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसकी, पहला भी है दूसरा भी है फ्रेंड्स, इसे देख पा रहे हैं। इस प्रकार इसकी नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्र उपयुक्त सभी। क्या फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी। 95 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चले अगले क्वेश्चन के आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया कि नियुक्ति नहीं करता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो किसकी नहीं करता है, आपके सामने बॉक्स है फ्रेंड्स, इसको कमेंट करके जल्दी बताइएगा। 96 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति। क्या फ्रेंड्स, नहीं करता है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप कह रहा है आपसे कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है। क्या है, बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि यहाँ पर न्यायिक शक्ति। क्या है, न्यायिक शक्ति, बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। आप डिटेल में भी देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है फ्रेंड, 98। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती। बताना फ्रेंड्स कौन सी नहीं खाती मेल। आप ऑप्शन आपके सामने है। 98 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यह होगा फ्रेंड्स ए एंड बी दोनों हो जाएगा। दंड विराम, कम सजा देना, और क्या फ्रेंड्स, रूपांतरण, पूर्ण रूप, पूर्ण समाधान। इस प्रकार ए और बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे डिटेल में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई। सभी को पता है दोस्तों, जल्दी बताइएगा कि ये ऑप्शन किसका राइट हो जाए, कौन सा राइट होगा, किसे दी गई है मिसाइल मैन की संज्ञा, सभी को पता है। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा बी होगा मित्रों। क्या, बी। आप इनके बारे में देख सकते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100 है सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स जल्दी कमेंट करके बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति
के रूप में कार्य किया था। बताना है कौन किया था राष्ट्रपति के रूप में कार्य। 100 का ऑप्शन राइट क्या होगा मित्रों? तो किया कौन फ्रेंड्स? यह किए हैं जस्टिस एम हिदायतुल्ला। इस प्रकार 100 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो इसे आप डिटेल में भी देख सकते हैं, जो कि जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों, यदि वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में फ्रेंड्स, जो कि इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगले पार्ट में मिलेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।